नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। जिस बात का डर भारतीय राजनीति में बताया जा रहा था, लगता है उस डर ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। कम से कम वो अभी जब से INDI अलायंस के का एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के नाम की घोषणा हुई, उसके बाद वो बहुत साफ तौर पर निकल करके आ रहा है। लंबे समय से एक चर्चा होने लगी थी कि भारत में जिस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट चल रहा है, वो एक दिन फिर जिन्ना वाली राजनीति को ही अनुसरण करेगी। इसको लेकर के बहुत चर्चा होती थी, लेकिन बीजेपी को इस कारण से या बहुत सारे ऐसे लोग जो इस देश के बारे में सोचते थे और ये जो राजनीति थी उस राजनीति के विरोधी थे, उनको कम्युनल बताया जाता था और उनको ही विभाजनकारी बताया जाता था। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब से तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री और मुकेश साहनी का नाम उप मुख्यमंत्री पद के लिए घोषणा हुई है, उसके बाद से मुस्लिम पॉलिटिक्स या मुस्लिम जो सोशल मीडिया है, मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने एक कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है कि 14% वाला मुख्यमंत्री, 2.5% वाला मुख्यमंत्री और 16% वाले को दरी बिछाने का काम मिला है। अब ये जो 16% वाला है बिहार में, 18% वाला है उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे हैं, जैसे 30% वाला है पश्चिम बंगाल में। तो ये एक नई राजनीति शुरू हो गई और ये नई राजनीति अभी 10 साल के अंदर की बात है। 18% वाला अब अपना अधिकार मांग रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अब ये नारा भी ये PDA के नाम पर आया है, राहुल गांधी के नाम पर आया है। जिस बात को शायद राहुल गांधी को ये लग रहा था कि इससे वो बीजेपी का नुकसान करेंगे या बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं या बीजेपी को हाशिए पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो उनके ही जी का जंजाल बन गया है, उनके लिए ही मुश्किल बन गया। और हो सकता है कि चुनाव के बाद, हालांकि आसार 1% भी ऐसे नहीं है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति कहीं बनती है जहां कांग्रेस की सरकार बने, वहां पर एक डिप्टी CM बन सकता है और वहां भी बनाया जा सकता है जहां पर उनकी जनसंख्या नहीं है। तो ये एक अजब तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। मुस्लिम नेताओं का ये है कि अब दावा हो रहा है, जब से मुकेश साहनी का नाम उप मुख्यमंत्री के पद पर घोषित किया गया, कि सेक्युलरिज्म के नाम पर कब तक उनसे वोट बैंक लिया जाएगा। अब सेक्युलरिज्म के नाम पर बेवकूफ़ बना कौन? क्यों वो सेक्युलरिज्म के नाम पर और हिंदू घृणा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी या जो एंटी हिंदू बात करता है उसको वोट करते रहे? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है? क्या कम्युनलिज्म के नाम पर टारगेट अगर होता रहेगा तो बीजेपी के खिलाफ मुसलमान कब तक वोट करता रहेगा? भाजपा और संघ के खिलाफ घृणा फैलाने में क्या सिर्फ यादव और बाकी OBC जिम्मेदार हैं? इसमें मुसलमानों की कोई भूमिका नहीं है क्या? इसमें उनका कोई रोल नहीं है? उन्होंने कोई रोल नहीं प्ले किया? उन्होंने एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स खेलना नहीं शुरू किया? ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन किस राजनीति का हिस्सा है? जो किस तरह की राजनीति की बात करता है? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं मुसलमानों का रहनुमा, मुसलमानों का नेता मुसलमान। और मुस्लिम लीग जो जिन्ना की पार्टी थी, उसने सिर्फ अपना नाम बदल दिया और वो यहीं रह गई। जाति के नाम पर चाहे जो भी नाराजगी हो, लेकिन मुस्लिम आरक्षण या संख्या के आधार पर आरक्षण एक और विभाजन की तरफ ले जाएगा, ये बात होती रही है। और अब यही बात
जो विभाजन की बात करती रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और मुस्लिम रिजर्वेशन की जो मांग होती रही है, जो एक्सक्लूसिव राइट मुसलमानों को दिए जाते रहे, वो एक बार फिर उसी रास्ते पर हम देश को लेके जाएंगे जिस रास्ते को जिन्ना ने चुना था। अब ये सारी बातें मैं सिर्फ ये क्यों कर रहा हूँ, ये सारी बातें मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जब से ये पूरा का पूरा मामला हुआ है इंडिया अलायंस का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी, उसके बाद से पूरा मुस्लिम जो समाज कह लीजिए, उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह लीजिए, वो ये कैंपेन चलाने लगे हैं कि कब तक मुसलमान 14% यादव का पिछलग्गू बना रहेगा या बाकी और जगह भी पिछलग्गू बना रहेगा। अब वो डिमांड धीरे धीरे बाकी के चुनाव में आएंगी, लेकिन चूंकि अभी बिहार की बात हो रही है तो बिहार में ये उठने लगा है कि कब तक वो 14% जो है 16% या 17%, 14% के पीछे पिछलग्गू की तरह से काम करता रहेगा या उनके पीछे लगा रहेगा, और 2% वाले को, 2.5% वाले को बड़ा अधिकार मिलेगा। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेना चाहिए कि जिस तरह की बातें तेजस मतलब आरजेडी के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग करते रहे हैं, और उसमें मुस्लिम अपीजमेंट की बात करते रहे, अब उसमें ये जो यादव 14% यादव वर्ग है या और जो ओबीसी है, उनको भी ये लगने लगा है कि किस तरह से उनके अधिकार जो हैं या जिस तरह की राजनीति हो रही है, वो फिर से एक बार उसी दिशा में जाएंगे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के साथ हुए थे, और उससे सिर्फ अपर कास्ट का या सिर्फ दलितों का नुकसान नहीं होगा, वो देश के लिए खतरनाक होगा। और इसको बहुत सारे वो नेता भी समझने लगे हैं जो बात तो करते हैं सेक्युलर पॉलिटिक्स की, लेकिन उनको ये मालूम है कि ये जो सेंटिमेंट है ये कितना देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इन सब के बीच, इन सब बातों के बीच राजीव रंजन या उर्फ पप्पू यादव ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो राहुल गांधी इस तरह का दबाव बनाएंगे जहां पर एक दलित उप मुख्यमंत्री और एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। अब ये जो पूरी की पूरी कवायद है, ये जो 12%, जो 14% और 16% और 2.5% की बात करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो 80 और 20 के लिए योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करते थे। योगी आदित्यनाथ अगर 80 और 20 की बात करें, जिसमें मुसलमान नहीं होता था, वो 80-20 का उनका दूसरा कैलकुलेशन होता था, वो लोग अब खुले तौर पर 14, 16 और 2.5 की बात कर रहे हैं। उसमें भी 14 यादव, 2.5 मल्लाह और 16, 17 या 18 जो भी वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मतलब अगर कोई एक्सक्लूसिव मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करे तो वो सेक्युलर है, और कोई अगर ये कहे हिंदुत्व की बात करे या हिंदू पॉलिटिक्स की बात करे तो कम्युनल हो जाता है। ये लंबे समय से 47 के बाद से भारत में एक राजनीति का एक नया बेंचमार्क सेट किया गया था। उस बेंचमार्क में हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बनाने की पूरी प्रक्रिया थी, और उस प्रक्रिया में बहुत सारे कानून पास हुए। उस पर हम लोग कई बार वीडियो चर्चा कर चुके हैं, कई बार वीडियो बना करके डाल चुके हैं, लेकिन आज बिहार पर ही सीमित रहते हैं। अब ये जो मामला हुआ है, अब इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। इसके राजनीतिक निहितार्थ कई तरह से हैं। पहला राजनीतिक निहितार्थ ये है कि
इससे वोटिंग पैटर्न पे फर्क पड़ेगा। अब वोटिंग पैटर्न पर फर्क इसलिए पड़ेगा कि ये जो हुआ है, ऐसा नहीं है कि इससे नाराज आरजेडी से मुसलमान नाराज होगा तो बीजेपी को वोट करने लगेगा। बीजेपी को कभी वोट नहीं करेगा, कदापि नहीं वोट करेगा। वो गिने चुने 1, 2, 3, 4% है वो वोट करेंगे, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन इससे एमआईएम के वोट में बढ़ोतरी हो सकती है। और एमआईएम वही बात करता है जो जिन्ना बात करते थे। मुसलमानों का नेता मुसलमान, जिन्ना कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस कहता था। और एमआईएम के नेता भी बीजेपी के बारे में जिस तरह का ओपिनियन रखते हैं, वो भारत की राजनीति में जिस तरह का ओपिनियन रखते हैं वैसे। अब इसमें एक बात समझ लेनी चाहिए, जो लोग सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स करते हैं और मुस्लिम अपीजमेंट की बात करते हैं, और वो स्पष्ट तौर पर आरजेडी और कांग्रेस के लोगों को समझ लेना चाहिए, जैसे ही जिन जिन जगहों पर वो डिसाइसिव मुस्लिम वोट डिसाइसिव हो जाएंगे और जहां पर उनको हिंदू वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब उनको हिंदू वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस तरह के नारे आएंगे, इस तरह की बातें आएंगी, और वो हर तेजस्वी को, हर राहुल गांधी को, हर व्यक्ति को डिसोन कर दिया जाएगा। और वो डिसोन होना शुरू हो गए हैं। अगर उनको आप डिसोन मत कहिए तो ये कहिए कि वो अब अभी तक वो आपके पीछे वोट करते थे, अब उनको हक और अधिकार चाहिए। और ये हक और अधिकार अल्टीमेटली आपको उसी दिशा में लेके जाएगा जिस दिशा में जिन्ना लेकर के गए थे। इसलिए इस अपीजमेंट पर, इस देश को, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को, इस देश के लोगों को एक बार फिर सोचना पड़ेगा। खैर, अब इससे अगर एमआईएम को वोट का फायदा होता है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान जो है वो आरजेडी को होगा। आरजेडी के पास वोटर्स नहीं आएंगे। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है, ये बीजेपी, ये कैंपेन है, ये बीजेपी के द्वारा चलाया हुआ कैंपेन है। लेकिन अगर बीजेपी इस कैंपेन को चला रही है और एक बार फिर मुस्लिम बीजेपी के ट्रैप में फंसा हुआ है, या आरजेडी उस ट्रैप में है, तो इसका मतलब कि वो एक बार फिर चुनाव हार रहे हैं। अब इसको इस दृष्टि से देखने की जरूरत है। क्या यहाँ से एक नई राजनीति की शुरुआत हुई जहाँ पर मुसलमानों के नेता सिर्फ मुसलमान होंगे, और जो अब तक उनकी रहनुमाई करते रहे हैं उनको मुस्लिम्स अपना नेता या मुसलमान अपना नेता बनाने के लिए या उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक नई राजनीति शुरू हो रही, और अगर ये नई राजनीति आज बिहार में शुरू हुई, कल उत्तर प्रदेश में शुरू होगी, आसाम में शुरू होगी, पश्चिम बंगाल में शुरू होगी, या और उन जगहों पर शुरू होगी जहां पर 15 से 20% या 25% तक कुछ जगहों पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो ये जो कुल मिलाकर के एक नई मुहिम शुरू हुई है, जो मुहिम यादव नेताओं के खिलाफ है, जो अब तक पूरे जो चुनावी फायदा होता है उसकी मलाई खाते रहे हैं। ऐसा मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स का, मुस्लिम लीडर्स का, और उसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं। AIMIM का तो पूरा का पूरा पार्टी स्तर पर हो रहा है, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हैं, और इसमें बाकी लोग जिनको बोलना चाहिए वो चुप्पी साधे हुए हैं। विशेष रूप से जो कांग्रेस के मुस्लिम नेता हैं या आरजेडी के मुस्लिम नेता हैं, वो भी दबे मन से इसको मान के चल रहे हैं कि जो बात कही जा रही है वो सही कही जा रही है। तो
ये जो इसमें 2-3 चीज़ें निकल करके आई। एक ये कि अब ये मुस्लिम लीडरशिप की बात आई, दूसरा ये कि वो अब हिंदू नेतृत्व नहीं स्वीकार करेंगे, अपना नेतृत्व खुद बनाएंगे। तीसरी बात ये कि ये क्या उसी दिशा में आगे बढ़ने वाला है जो प्री पार्टीशन जिसकी बात जिन्ना करते थे। तो ये अपने आप में बहुत सारे ऐसे प्रश्न खड़े कर रहा है जो जिस पर लोगों को बहुत सारे और विषय सोचने पर मजबूर कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।